ताजमहल को बने हुए 400 साल से ज्यादा हो गए। बहुत लोगों ने कोशिश की उसके जैसा मॉन्यूमेंट बनाने की, लेकिन उसके आसपास भी नहीं आ सके। क्या लगता है इन लोगों के पास में पैसा, रिसोर्सेज, इंजीनियर्स नहीं थे? बिल्कुल था, लेकिन शाहजहां के पास इन सब लोगों से एक चीज एक्स्ट्रा थी। मालूम है कि वो क्या था? वो था स्ट्रॉन्ग रीजन ताजमहल को बनाने का। शाहजहां के पास में सोच थी कि मैं एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाऊंगा जिसको अगले 1000 साल तक कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो इफ यूर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना, तो बिल्ड योर ताजमहल इन इट। लोग आएंगे आपको नेगेटिव करने के लिए, आपको डिस्करेज करने के लिए, बट आप मेहनत करते रहो, अपना बिजनेस बिल्ड करते रहो। आज जो लोग कामयाब है ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, एक दिन वो भी ऑर्डिनरी थे। जैसे आप बड़े सपने देखते हो, कामयाब होना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, नाम बनाना चाहते हो, वो ऑर्डिनरी लोग भी यही सब चीजें चाहते थे जो आज सक्सेसफुल हैं। सो इफ दे कैन बिकम सक्सेसफुल, यू कैन सक्सीड टू इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जो मोटिवेशन, मैं आपको ना मोटिवेशन नहीं दे रहा इस वीडियो में, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है ना, वो कुछ समय के लिए लास्ट करता है। शाहजहां को मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास में स्ट्रॉन्ग रीजन था। तो जब आप अपने आप से ये सवाल करो ना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों कर रहे हो, और आपको जब स्ट्रॉन्ग रीजन मिले, तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं। क्योंकि ना आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, आप अपने गोल्स के ऊपर काम कर सकते हो। तो क्या है कि एक बार की बात है, एक इवेंट के अंदर 100 स्टूडेंट्स थे। तो प्रोफेसर ने बोला एक काम करो, अपने गोल्स को लिखो जो आप अगले 20 साल में पूरा करना चाहते हो, और 1 महीने बाद मुझे मिलना। तो 1 महीने के बाद में सेम इवेंट में प्रोफेसर उन 100 लोगों से पूछते हैं कि किन किन लोगों ने अपने गोल्स को लिखा। तो उसमें से 10 लोग अपना हाथ उठाते हैं और 10 लोग अपने गोल्स को बताते हैं कि ये गोल्स मैंने लिखे अगले 20 साल में, मैं ये ऐसे ऐसे बनना चाहता हूं। तो प्रोफेसर पूछते हैं बाकी 90 लोगों का क्या, उन्होंने क्यों नहीं लिखा? बोला हमने लिखा नहीं, मगर वो हमारे दिमाग में है। तो ठीक 20 साल के बाद में वापस से एक रीयूनियन होती है उन 100 लोगों की, और उस रीयूनियन में जिन 10 लोगों ने अपने गोल्स को लिखा होता है पूरी डिटेलिंग के साथ में, वो लोग तो सक्सेसफुल होते हैं। कुछ लोग उसमें से सुपर सक्सेसफुल होते हैं, सुपर रिच हो चुके होते हैं, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं जिन्होंने अपने गोल्स को नहीं लिखा होता, वो एक एवरेज जिंदगी जी रहे होते हैं। तो इसीलिए गोल्स को लिखना बड़ा जरूरी है। और अक्सर एक गलती लोग करते हैं गोल्स को लिखते हो कि वो ना गोल्स की डिटेलिंग नहीं करते। जैसा कि एक बंदे को पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? बोला घर लेना चाहता हूं। मैंने बोला कैसा घर लेना चाहते हो? बोला वो तो मैंने सोचा नहीं अभी तक। तो आपको पता रहना चाहिए कि कैसा घर लेना चाहते हो, उसमें कितने कमरे होने चाहिए, वो किस लोकेशन पे होना चाहिए, उस घर के अंदर लिविंग रूम कैसा होना चाहिए, उसकी किचन कैसा होना चाहिए, उसका वार्डरोब कैसा होना चाहिए, उसका वॉशरूम कैसा होना चाहिए। एवरी डिटेलिंग यू शुड नो। उस घर में कितनी गाड़ियां खड़ी होंगी, वो सब डिटेलिंग आपके पास में होनी चाहिए। आपको अगली 4 गाड़ियां कौन सी खरीदने वाले हो वो आपको पता होना चाहिए, और वो गाड़ियां कौन कौन सी होंगी, कौन से मेक की होंगी, क्या क्या फीचर्स होंगे उसके अंदर, वो सब आपको पता होना चाहिए। ये डिटेलिंग करना लोग भूल जाते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं मेरे को गाड़ी खरीदनी है, ये मेरा ड्रीम है। प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो दिमाग है ना, वो खाली गाड़ी की पिक्चर नहीं बना पाता। हमारा जो दिमाग है ना, वो पिक्चर्स के रूप में सोचता है। तो जब आप डिटेलिंग करते हो ना, तो आपका माइंड उसकी पिक्चर बनाने लगता है, और जब आपका माइंड किसी चीज के बारे में सोचने लगता है, और जब आप उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करके एक्शन करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप अपने गोल्स के नजदीक पहुंचते हो, तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव करते हो। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, मगर आप अपने गोल्स के ऊपर काम कर सकते हो। आप अपने गोल्स को जब अचीव करोगे तो आपका ड्रीम ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। तो इसीलिए डिटेलिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। ये एक प्योर बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है। इसमें आप सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कभी टीम बनेगी, कभी टूटेगी शुरुआत के अंदर, लेकिन जब आप लगे रहोगे ना, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ कई बारी। शुरुआत में जब मैं बिल्कुल नया था, मुझे मालूम नहीं था कि कैसे लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं, कैसे लीडरशिप के साथ टीम को हैंडल करना है। तो बहुत बड़ी टीम बनी, बहुत बड़ी टीम टूटी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी, मैं लगा रहा।
मैंने नई क्वालिटीज को डेवलप करा, नई स्किल्स को लर्न करा, लीडरशिप क्वालिटीज सीखी, और फिर धीरे धीरे जब आगे नई टीम बनती चली गई तो वो टीम को मैं रिटेन कर पाया, जिसके चलते मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस मिली। तो ये होगा, डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टिके रहोगे ना तो यकीनन आपको कुछ ऐसे लोग जरूर मिलेंगे, कुछ ऐसे लोगों की टीम आपकी जरूर बनेगी जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, जिनके साथ मिलकर आप एक बड़ी टीम का निर्माण करोगे और उनको भी कामयाबी दिलवाओगे और आपको भी कामयाबी मिलेगी। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत है, लगे रहना है, हार नहीं माननी। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना लोग फेल नहीं होते, बस जल्दी हार मान जाते हैं। तो हार नहीं माननी, अपने गोल्स को लिखो, उसकी डिटेलिंग करो और उसके बाद वर्क हार्ड करो, हार्ड वर्क करो और पेशेंस रखो। कई बार कुछ लोग ना उतावले हो जाते हैं। अभी मैंने सूर्य कुमार के बारे में एक रील भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने बोला था कि सूर्य कुमार ने 10 साल की उम्र में एकेडमी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, मतलब एक एकेडमी ज्वाइन की जहां पे उसने क्रिकेट सीखना स्टार्ट किया और 31 साल की उम्र में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। 21 साल की मेहनत, परफॉर्मेंस और इंतजार, उसके बाद पहला इंटरनेशनल खेला। यहाँ लोगों की सक्सेस अगर 2 महीने डिले हो जाए ना तो वो उतने में उतावला होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मैसिव सक्सेस होती है ना वो आने में समय लगता है, उसमें मेहनत लगती है, इंतजार लगता है। तो आपको लगे रहना है, गोल्स को बनाना है, उसको लिखना है, डिटेलिंग करनी है, गोल्स को अचीव करने का एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है और एक्शन करना है और वेट करना है। तो अगर आप ये सब काम करोगे तो यकीनन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट अपनी टीम के साथ में। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट।